हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 3.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चंस था, यानी 7 से लेकर 12 तक, उसको देखेंगे और एक्सरसाइज 3.3 को आज समाप्त हम लोग कर देने वाले हैं। आप अगर पिछली क्लासेज को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक दिया गया है, यहाँ पे मैट्रिसेज का, डिटर्मिनेंट का भी दिया गया है और बहुत सारे चैप्टर्स का लिंक दिया गया है। आप उसको देखें और उसका लाभ उठावें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कीजिए मैट्रिसेज क्लास 12th बाई मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह। आपको हमारे सारे वीडियोज मैट्रिसेज के आ जाएंगे। जिस भी चैप्टर्स को आपको सर्च मारना हो वो आप लिख सकते हैं और हमारे सारे वीडियोज आ जाएंगे और उसको लगातार देखिए। एकदम बहुत ही धमाकेदार तरीके से हर वीडियोज को समझाया गया है और क्वेश्चंस कराया गया है। उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप कॉपी कलम लेकर और इस गर्मी के दिनों में वाटर बोतल लेकर ही बैठे ताकि समय समय पानी पीते रहें गर्मी के दिनों में। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। किताब आप भी ओपन कर लें और 7 नंबर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस में जो दो क्वेश्चंस है, एक फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कोई मैट्रिक्स ए दिया है। आइए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग अभी सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें दो क्वेश्चंस दिया गया है। सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं, जिसमें कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है। क्या है? कोई मैट्रिक्स ए दिया है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं, ऐसे हैं कुछ इसके एलिमेंट्स, और 5 है, 1 है, 3 है। कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठे और अगर आपको आता है तो साथ साथ बनाते चले, अगर नहीं आता है तो समझे और वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसको अपने से बनाइए, तो फिर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़िए। यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया गया है और इसको प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको प्रूव्ड कर देना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, इसको प्रूव्ड करना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वह पुराने मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालेंगे जो इक्वल आ जाएगा ए, यही जो है डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसको आप लोग याद रखेंगे, जो नहीं जानते हैं उसको याद रखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करते हैं। वो कौन सा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक हो सकता है, उसके लिए हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है। आप उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे ही ट्रांसपोज निकालूंगा उसको आप लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर हो जाता है, यानी कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स जो है उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट का प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रूफ। ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए के बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे, प्रूफ्ड हो जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज कहने का मतलब जो रो में है कॉलम बन जाता है और जो कॉलम में है वो रो बन जाता है। आइए हम लोग इस रो को कॉलम बनाते हैं। कैसे कॉलम को कॉलम बनेगा? तो ये रो में है 1 - 1 5, तो कॉलम हो जाएगा 1 - 1 5, और ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम हम लोग बना देते हैं इससे, और 5 1 3। अब ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। ये जो है ए ट्रांसपोज निकाला हमने और ये जो है ए है,
ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ए ट्रांसपोज बराबर ए हो गया। दैट मीन्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10 ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और प्रूव्ड है लिख देंगे। ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड करना था। अब आते हैं 7 के सेकंड क्वेश्चंस में है, उसमें भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये हम लोग 7 के सेकंड को देख लेते हैं। इसमें जो है मैट्रिक्स दिया गया है, कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 -1 -1 0 1। इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है। कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये आपको समझ में आ रही है या नहीं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स कोई दिया गया है और इसको प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, इसको प्रूव्ड करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो ट्रांसपोज क्या हो कि हम लोग उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहें, तो इसके लिए है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, बल्कि माइनस साइन पहले लगाकर इक्वल होगा। ये जो है प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या डेफिनेशन ही हम लोग कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो वो पुराने मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के साथ इक्वल होगा। यानी ए ट्रांसपोज बराबर -a आ जाता है तो हम लोग इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग प्रूफ लिखेंगे और फिर से ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 0 1 -1। आई होप कि आपको ट्रांसपोज निकालना आता हो। नहीं आता हो तो सुन लीजिए, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में। यहाँ पर हम लोग इस रो को कॉलम बना दिए, इस रो को अब कॉलम बनाते हैं -1 0 1। इस रो को कॉलम बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1 -1 0। अब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये माइनस बाहर आ गया और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0, -1 से माइनस कॉमन हो जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा -1 -1 0 1 1 -1 0। अब यहाँ पर इसको आप लोग गौर कीजिए जरा दोस्तों, ये है 0 1 -1। ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स से इक्वल है। दैट मीन्स -a, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या निकाले? ए ट्रांसपोज आ गया -a के बराबर। तो ये हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़े ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया, यहाँ पर प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो 8 नंबर है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या हम लोगों को बताना चाहता है, कि उस माध्यम से हम लोग क्या सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप बुक में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कोई मैट्रिक्स ए दिया है और प्रूव्ड करना है। क्या प्रूव्ड करना है? 8 नंबर क्वेश्चन है। कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है जिसके एलिमेंट्स है 1 5 6 7। इसका ऑर्डर भी आप लोग निकालना जानते हैं, 2 by 2 ऑर्डर है। नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं। ये जो है बहुत सारे एग्जाम्स आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाउंड आउट किया जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं।
यहाँ 2/2 लिख देंगे, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। मैंने ऐसे ही बता दिया इसको, आप लोग इसे जानते ही होंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है दिया है और प्रूव्ड करना है। क्या प्रूव्ड करना है? इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं। ए प्लस ए की ट्रांसपोज जो है एक क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको प्रूव्ड करना है। ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और 2 नंबर जो इसमें सेकंड पार्ट है उसमें जो है प्रूव्ड करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों बातों को हम लोग को प्रूव करने हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। मान लेते हैं हम लोग क्या चीज़? पी बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज होगा। यहाँ पे हम लोग इसी को माने हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसी को माने हैं कि P बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ये जो P है इसी को हम लोग को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग P निकाल लेते हैं। P निकलेगा कि क्या चीज़ हो जाएगा? ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी 1657 ये हो गया ए, और ए का ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो 1567। अब ये क्या हो जाएगा? 1 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 और 7 14। ये P निकल चुका है। हम लोग का P निकल चुका। अब हम लोग P का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर P का ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है इस P के तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों का प्रूव हो जाएगा। आइए निकाल लेते हैं। ये रो तो कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया। इसको आप लोग देख सकते हैं, ये बराबर है P के। यहाँ से आप लोग मिलाएं, ये क्या है? बराबर है, यानी कि P के ट्रांसपोज इक्वल है P के। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं P इज सिमेट्रिक्स। और P का वैल्यू क्या है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग दैट मीन्स कह सकते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया आपको। ये जो है प्रूव्ड हो गया। आइए इसको हम फिर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर P को लेट किया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को P लेट किया। अब इन ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया तो P का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम लोगों को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने P का ट्रांसपोज निकाल दिया। और ट्रांसपोज निकालना दैट मीन्स कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। ये फर्स्ट रो था तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया मैंने। ये सेकंड कॉलम था, इसको सेकंड रो बना दिया, यानी सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। यहाँ से P बन गया तो P का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू P हो जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं कि A प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव्ड हो जाएगा। आइए अब इसके सेकंड भाग को देख लेते हैं। इसमें प्रूव करना है कि A माइनस ए का ट्रांसपोज जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, ये सेकंड का प्रूफ हो गया कि P बराबर हो जाएगा A माइनस ए का ट्रांसपोज। बड़े ध्यान से देखिएगा, आगे और अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर A माइनस ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं तो A का मान तो वहीं हो जाएगा 1657 माइनस ए का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा 1657, ऐसे हो जाएगा ये। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, P का वैल्यू निकल जाएगा 1 में से 1 0, 5 में से 6 माइनस 1, 6 में से 5 1, 7 में से 7 0। ये हम लोग का P निकल कर आ चुका है। अब P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। रो को कॉलम 0 माइनस 1
इसको 1 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 0 -1 1 0। और ये आप लोग देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स के बराबर है, तो माइनस पी हम लोग लिख देंगे और निकाले क्या चीज़ है, पी का ट्रांसपोज निकाले हैं। और इस प्रॉपर्टीज को आपको याद आनी चाहिए, ये एंशिएंट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि पी का ट्रांसपोज अगर उस माइनस पी के बराबर होता है तो ये जो हो जाता है क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। और यही हम लोग को प्रूव्ड करना था जो कि प्रूव्ड हो चुका है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। आई होप कि आपको यह समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर ज़रूर से ज़रूर हमें मोटिवेट कीजिए कि कैसा ये वीडियो आपको लग रहा है। और अंत तक वीडियो देखिए, आज का क्लास जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समाप्त कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए उसको हम लोग देख लेते हैं 9th क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, कोई मैट्रिक्स है। 9th क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख रहे हैं जिसमें ए मैट्रिक्स दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जिसके एलिमेंट्स है 0 A B और -A 0 C और -B -C 0। ये ए मैट्रिक्स कुछ ऐसे दी गई है, आप लोग भी देख रहे हैं, बुक में देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर करना है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज तथा हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे फर्स्ट में ज्ञात करना हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हाफ और ए 0 A B -A 0 C -B -C 0 प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का क्या चीज़, ए का ट्रांसपोज होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 A B -A 0 C -B -C 0। दिस इज इक्वल्स टू हाफ और इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 0 से 0 जुटेगा 0, A और -A हो जाएगा 0, B -B हो जाएगा 0, -A हो जाएगा 0, 0 0 हो जाएगा 0, C -C हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी हो जाएगा 0 और 0। और ये टोटल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। हम लोगों ने हाफ ए प्लस ए को ट्रांसपोज को निकाला जो कि कितना आया, तो वो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ चुका है। इसको आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 0 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट का आंसर आ चुका है। अब आइए जो सेकंड है उसको निकाल लेते हैं, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हाफ ए हो जाएगा कितना, 0 A B -A 0 C -B -C 0 और माइनस में हो जाएगा इसके ट्रांसपोज यानी 0 A B -A 0 C -B -C 0। इसी को सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 0, A माइनस ऑफ माइनस A तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2A, यहाँ B माइनस ऑफ माइनस B यहाँ पे हो जाएगा 2B। आइए थोड़ा तेज़ी में कैलकुलेशन करते हैं, माइनस ए हो जाएगा -2B, ये हो जाएगा 0 0 0, C माइनस ऑफ माइनस C हो जाएगा 2C, -B हो जाएगा -2B और यहाँ पर माइनस है, वो सॉरी यहाँ पर माइनस है और माइनस है -2A हो जाएगा। हाँ,
-c और -c हो जाएगा -2c और 0 और -0 हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग 2 से यानी 1/2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हम लोग को प्राप्त हो जाता है 0। 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा a और यह हो जाएगा b, ये हो जाएगा -a 0 c -b -c 0। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में न होकर उसके सारे एलिमेंट्स के साथ होता है। जैसे 1/2 से अगर इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम किसी एक रो या एक कॉलम में नहीं करेंगे बल्कि इसके प्रत्येक एलिमेंट से करेंगे। 1/2 से 0 से करेंगे, 2a से करेंगे, 2b से करेंगे, तो जैसे जैसे करेंगे 2 कैंसिल आउट होते जाएगा और हम लोग का ये प्राप्त हो जाएगा जो कि आंसर हम लोगों का है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अक्सर ये जो है बोर्ड्स एग्जाम में 10th जो क्वेश्चन नंबर है ये 5 नंबर्स के पूछे जाते हैं। इसको बहुत ही VBI आप लिख सकते हैं, VBI क्वेश्चंस है और ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। और इसके सबसे पहले पार्ट जो है, इसमें 2 क्वेश्चंस दिया गया है। सबसे पहले पार्ट को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो दिया है इसमें कोई मैट्रिक्स है जिसको हम लोग मान लेते हैं, क्या चीज़ है ये मैट्रिक्स मान लेते हैं। वो बराबर है 3 5 1 -1। ये मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया है और इसको करना क्या है, इस ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखना है। अरे कैसे लिखना है जी? अरे ऐसे लिखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के रूप में। यानी कि अगर कोई ए मैट्रिक्स को पी मैट्रिक्स प्लस क्यू मैट्रिक्स के रूप में अगर हम लिखेंगे ऐसे, तो पी जो होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और क्यू जो होना चाहिए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसे हम लोगों को लिखना है। ए मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखें 2 मैट्रिक्स के रूप में कि पहला मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो दूसरा मैट्रिक्स जो है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो ए मैट्रिक्स को लिखना है इस रूप में। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए यानी इस P को निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। P बराबर हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ये P निकल जाएगा। और Q निकालने के लिए हम लोग कर देंगे हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ये हम लोग का Q निकल जाएगा। और अंत में इन दोनों को जोड़ देंगे जो कि A के बराबर हो जाएगा और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो जाएगा और ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इस एग्जाम्पल्स के सहारे या इस क्वेश्चंस के सहारे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है तो पहले हम लोग P मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। इसको हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा हाफ। और ए मैट्रिक्स है 3 1 5 -1 प्लस में ए का ट्रांसपोज है तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस का 1। ठीक है, अब हो जाएगा हाफ 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब 1/2 से डिवाइड यहाँ से मल्टीप्लिकेशन है तो करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा 3 और -1। हम लोग का P निकल चुका है। अब हम लोग को देखना है कि P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P का ट्रांसपोज निकाल देंगे, हम लोग को मालूम चल जाएगा ये सिमेट्रिक है या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P का ट्रांसपोज निकालने पर क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल देंगे तो 3 3 3 -1। ये हम लोग देख सकते हैं ये P के बराबर है।
यानी कि P का ट्रांसपोज इक्वल है P के, तो कह सकते हैं कि जो P है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हो जाएगा P जो का हम लोग का निकल कर आया है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग कोई Q वैल्यू निकालते हैं, इक्वल है हाफ A माइनस A के ट्रांसपोज के। यहाँ पर हमने वैल्यू रख रखा है, A का मान रख दिया, ये ट्रांसपोज कॉलम रो इंटरचेंज करके रख दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ इंटू 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया माइनस का 4, -1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 -2 0। अब देखते हैं Q क्या है, सिमेट्रिक है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो Q का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो 0, 2 -2 0, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0, 2 -2 0, जो कि इक्वल है कितना का, ये इक्वल है Q के। यानी Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई, देखिए Q इज अ सिमेट्रिक नहीं बल्कि आस्क्यू सिमेट्रिक्स कह सकते हैं। क्या? आस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं किसको, Q को। अब यहाँ पे फाइनली लिखेंगे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये 5 नंबर जो है इसका मार्क्स आता है, इसकी वैल्यू 5 नंबर है। एग्जाम में आप इतना बनाइएगा, शॉर्टकट में आप मत बनाइएगा, ऐसे ही विस्तार करके बनाइएगा कि पूरे के पूरे 5 नंबर मिले। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको शॉर्टकट में डायरेक्ट A बराबर P प्लस Q और P का मान इतना, Q का मान इतना रख कर बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि A बराबर P प्लस Q लिख दीजिएगा। P क्या है? सिमेट्रिक है। Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ से P का वैल्यू क्या है, तो P का वैल्यू यहाँ है 3, 3, 3 -1, प्लस में Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो Q के वैल्यू को लिख लेते हैं 0, 2 -2 0, और A का वैल्यू क्या है उसको भी लिख लेते हैं, ये है 3, 5, 1 -1। इस मैट्रिक्स को ही हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना था, और ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जिसमें ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हम लोग को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में ही लिखना था। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। हम लोगों ने 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया है। अब 10 का जो सेकंड क्वेश्चंस है, आइए उसको देख लेते हैं। 10 का सेकंड क्वेश्चन जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसको हम लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। यहाँ पर मैं 10 नंबर क्वेश्चंस बता दूं आपको कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A है, जिसके एलिमेंट्स है 6, -2 2, -2 3, -1 2, -1 3। ये हो गया हम लोग का A मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको बता देना है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में तोड़ के लिख देना है। तो सबसे पहले P निकाल लेते हैं। P बराबर हो जाएगा हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिए। A प्लस A ट्रांसपोज निकाल के हाफ में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे उसको देखिए। यहाँ जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे A और A ट्रांसपोज का P निकल जाएगा। आइए उसको हम लोग पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ A प्लस A ट्रांसपोज करना है तो 6, -2 2, -2 3, -1 2, -1 3, प्लस में ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 6, -2 2, -2 3, -1 2, -1 3। अब इसको ऐड करके हाफ से डिवाइड करना है, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6,
ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 4, ये -2, ये 6। अब हाफ से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये P निकल चुका है। अब देख लेते हैं P ट्रांसपोज निकालते हैं, ये सिमेट्रिक है नहीं कि नहीं। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ट्रांसपोज निकाल दिए, जो कि P के बराबर हो गया। तो P क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग को देखना है क्या चीज़, Q निकाल लेते हैं, जो कि क्या होना चाहिए? अस्क्यू सिमेट्रिक्स होना चाहिए। तो ये फॉर्म हम लोग को याद है, तो हाफ लिख देंगे और A का मान रखेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस का A ट्रांसपोज। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 में से 6 गया 0, -2 आई हो जाएगा 0, 2 -2 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 0 0 0 0। आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है Q हम लोगों ने निकाल रखा है, जो कि 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। और Q का ट्रांसपोज निकालते हैं, -Q हो जाएगा। तो कह सकते हैं Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब Q निकल गया तो A बराबर लिख सकते हैं P + Q, जहाँ पर A क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जैसे ही P और Q का मान रखेंगे, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोगों ने 10 का सारा क्वेश्चन जो है करेंगे। अब 3rd नंबर क्वेश्चंस को और 4th नंबर क्वेश्चंस को आप लोग स्वयं से कीजिएगा। यहाँ पर HW मैं दे देता हूँ कि 10 का जो 3 नंबर क्वेश्चंस है और 4 नंबर क्वेश्चंस है, इसको आप लोगों को होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ये आज आप लोगों का होमवर्क है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप बना जाइए। अब आइए 11th और 12th को देखते हैं और आज के इस क्लास को ख़त्म करेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है कि जो A मैट्रिक्स है क्या है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा A। B मैट्रिक्स भी क्या है? सिमेट्रिक है, तो B का ट्रांसपोज बराबर भी हो जाएगा B। और हम लोग को A B - B A बराबर बताना है क्या चीज़ है? ऑप्शन A है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन B है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। AB - BA का जैसे ही ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज BA का ट्रांसपोज। अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग जानते हैं कि AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हो जाता है। अब B का ट्रांसपोज, अब वैल्यू रखेंगे, B का ट्रांसपोज बराबर B हो जाएगा, A का ट्रांसपोज बराबर A माइनस A का ट्रांसपोज A वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से, A का ट्रांसपोज बराबर A, B का ट्रांसपोज का मान हो जाएगा B। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा AB - BA। तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो गया ये चीज़। इसलिए जो है ये क्या है, AB - BA का ट्रांसपोज बराबर -AB - BA प्राप्त हो गया। अर्थात जिस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाले हैं उसी मैट्रिक्स जो है इक्वल हो जाता है माइनस वैल्यू के साथ, तो हम उसको अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए हम लोग का ऑप्शन A जो हो गया राइट हो गया। क्या है? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज आवर राइट आंसर। ये हम लोगों का हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कोई A मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और ये दिया गया है A + A का ट्रांसपोज बराबर I। तो अल्फा का मान बताना है। यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को दिया गया है। तो आइए सबसे पहले A + A का ट्रांसपोज में वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को सारा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा।
ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, ये इक्वेशन मान लेते हैं। ए का मान है तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस में ए का ट्रांसपोज है तो कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर आई। तो आई का मान तो हम लोग जानबे करते हैं, ये ऐसे होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर है 1 0 0 1। अब इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसको इक्वेट कर लेते हैं तो 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2, जो कि बराबर होता है किसके मान के बराबर होता है, तो कॉस π/6 जो होता है इसके बराबर होता है। 1/2 मतलब कॉस π/6 होता है या π/3 होता है, तो π/3 होता है, सॉरी यहाँ पर कॉस π/3 बराबर होता है 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर π/3। ये जो है ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को समाप्त कर दिए। अब अगले वीडियोज में एक्सरसाइज 3.4 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू, जय हिंद।